संगम की धरती का अलौकिक नजारा, प्रयागराज में कुंभ का उत्सव दोबारा। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन, श्रद्धा का संगम, भक्ति का चयन। फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे महाकुंभ में आने का मौका मिला और आज इस वीडियो में हम महाकुंभ को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे यहाँ पे खास चीजें क्या हैं और आप कहाँ घूमने जाएं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्टर नंबर 6 में, जहाँ पे 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग 11 फुट ऊंचे और 9 फुट चौड़े हैं। इन ज्योतिर्लिंग को बनाने के लिए देश के अलग अलग 10,000 गांवों से रुद्राक्ष इकट्ठा किए गए। इन ज्योतिर्लिंग में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के सफेद, काले और लाल रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद चुंगी के पुल से हम जाते हैं परेड, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है परेड में। और यहाँ पे कहते हैं कि राम मंदिर की रेप्लिका भी स्थापित है, तो इस वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे और पूरा मेले को भी एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीजें खास हैं। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय करिए और देखते रहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं राम मंदिर में। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 50 रुपए पर पर्सन है। तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिलेगी। और वाकई जैसे लगता है कि मानो राम मंदिर यहीं पे है, वहां नहीं। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना है, वाकई इतना खूबसूरत कि क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और इतना ज्यादा घूमने के बाद काफी रात हो गई तो भूख भी लग गई। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अंबानी, अडानी और भी कई सारे हैं जहाँ पे फ्री में भोजन सेवा दिया जा रहा है। तो हम आ जाते हैं अंबानी द्वारा चलाया गया फ्री भोजन सेवा। तो यहाँ पे पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा है, बहुत। एक दिन में तो लाखों लोग तो खा ही लेते होंगे, क्योंकि वाकई में भीड़ बहुत ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात कि खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अंबानी जी द्वारा जो फ्री भोजन सेवा दिया जा रहा है वो सेक्टर नंबर 2 में है। इस
इसके बाद हम आ जाते हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में, जो यह भगवान शिव को समर्पित है। यह 4 मंजिला मंदिर श्री आदि शंकराचार्य की स्मृति में बनाया गया था। इसकी वास्तुकला शैली दक्षिण भारतीय शैली से ली गई है। ये रात का व्यू है, रात में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हम निकल जाते हैं कुंभ को एक्सप्लोर करने। ये महाकुंभ इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो घूम ही नहीं सकते, और अब भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। अगर आपको कहीं पे पहुंचना 5 मिनट में तो लग जाएगा आधा घंटा पहुंचने में, इतनी ज्यादा भीड़ है। और जगह जगह बैरिकेडिंग लगी है, रास्ते बंद है, तो आपको काफी घुमा फिरा के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है, टाइम भी कंज्यूम होता है। इसके बाद फिर से हम आ जाते हैं सेक्टर नंबर 4, और आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा, जो रात का व्यू हमने वीडियो में दिखाया है, अब ये दिन का व्यू है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में। सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे स्वर्गपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर रख दी। दम्भी इंद्र, ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। वैसे क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। वस्तु ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाने और नाग वासुकी को रेती बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ।
और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देंगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। डिजिटल अनुभूति केंद्र से आने के बाद हम फिर से आ जाते हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर पर, जहाँ पे आपको देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा आता है। आपको पूरा मेला क्षेत्र यहाँ से दिखेगा, सामने संगम भी दिखेगा और रात के समय का यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा तारों का शहर लगता है। सामने बड़े हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पे अक्षय वट भी है
और जिस दिन हम गए थे वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर आपको हनुमान जी का दर्शन करना होगा तो 2 से 3 घंटे की लाइन लगानी पड़ेगी। जितना मेरे पास समय नहीं था तो हम वहां नहीं गए। वैसे भी हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं तो हमेशा जाते रहते हैं, इसलिए हम वहां नहीं गए। इसके बाद हम चल दिए संगम स्नान करने और देख सकते हैं संगम रोड पर बहुत भीड़ है, बहुत बहुत ज्यादा। कंटिन्यू अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आप लोग जल्दी जल्दी नहा के वहां से निकले, भीड़ न लगाएं, क्योंकि भीड़ लगाने से ही भगदड़ मच जाएगी और दिक्कत होगी काफी ज्यादा। संगम स्नान करने के बाद हम लोग आ जाते हैं आरती के लिए, जो शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है।